हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे फ्रेंड्स। मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सबके लिए हर घड़ी एस्ट्रोलॉजर न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ। आज इस कॉन्सेप्ट में मैं आप लोग को टीच करने वाली हूँ उच्च के प्लैनेट्स कौन से होते हैं और नीच के प्लैनेट्स कौन से होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लैनेट्स किस घर में उच्च का फल देते हैं और किस घर में नीच का फल देते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है, जो न्यू स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी के, उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो मैंने पहले भी अपने वीडियो से बताया, पुरानी वीडियोस के ग्रोथ हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं और 9 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट्स के अपने खुद के हाउस होते हैं और 2 प्लैनेट्स जो होते हैं राहु एंड केतु, इनके कोई भी हाउस नहीं होते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स के खुद के हाउस होंगे ना, वैसे ही 7 प्लैनेट से खुद के हाउस होते हैं। राहु केतु कोई हाउस नहीं होते हैं, वो छाया ग्रह हैं। पर जो उच्च का नीच का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे इनके खुद के घर होते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखनी है, इनको यहाँ पे खुद के घर दिए गए जहाँ पे उच्च के और नीच के होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ। जो प्लैनेट्स हैं 7 प्लैनेट्स, उसमें से 5 प्लैनेट्स के 2-2 घर होते हैं। मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया, उनके 2-2 हाउस होते हैं। एंड 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं सन एंड मून, जिनके एक हाउस होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगेन कि रिवीजन ले लेते हैं एक बार कि कौन कौन से हाउस होते हैं प्लैनेट्स के। सन जो है, आप सामने चार्ट में देखो, सन जो है इनका जो हाउस नंबर लिखा है 5 लिखा हुआ है। 5 मीन्स व्हाट? लियो। तो आप लोग को मैं इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है ना अभी का भी आपके माइंड में सेट हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज करूँगी। क्योंकि अच्छा जो टीचर होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो स्टूडेंट्स को ऐसे टीच करता है कि सारी चीज़ें उसको लेक्चर के बीच में समझ में भी आ जाए, सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए और पूरा कॉन्सेप्ट उनको माइंड में सेट भी हो जाए। तो बस वही थोड़ा सा छोटा सा ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सन है ना, यहाँ पे जो हमने हाउस लिखा है, हम हाउस को ना हम फ्लैट नंबर कंसिडर करते हैं इस वीडियो में। तो सन का जो फ्लैट नंबर है वो कितना है? नंबर 5 है। और इनके जो ये जो 5 मतलब क्या होता है, इनके घर का नाम क्या है? इनके घर का नाम है सिंह राशि, लियो। फिर नंबर उसके बाद आते हैं मून। मून का कौन सा घर है, कौन सा फ्लैट नंबर है? उनका फ्लैट नंबर नंबर 4। आप कंसिडर करो ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं, अब आपको याद हो जाएगा। मून का फ्लैट नंबर कौन सा है? नंबर 4। और इनका घर का नाम क्या है? इनके घर का नाम है कैंसर, कर्क राशि। फिर मार्स के 2 फ्लैट होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 8, EIGST 8 आप सामने देख रहे हो। 1 मीन्स कौन सा? इनका घर का नाम क्या है? एरिस, जिसको मेष बोलते हैं हिंदी में। एंड 8 मीन्स स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक बोलते हैं। ये इनके घर का नाम है। अब उसके बाद आते हैं मर्क्यूरी का फ्लैट नंबर क्या है? 3 एंड 6। 3 मीन्स वॉट? जेमिनी, जिसको हम मिथुन राशि बोलते हैं। एंड 6 मीन्स वॉट? कन्या, जिसको हम वर्गो बोलते हैं। आफ्टर दैट जुपिटर के 2 फ्लैट कौन से हैं? फ्लैट नंबर 9 एंड 12। 9 मीन्स वॉट? सेगिटेरियस एंड 12 मीन्स पाइसेस। और वीनस के भी 2 कौन से फ्लैट हैं? फ्लैट नंबर है 2 एंड 7 मीन्स 2 मीन्स वॉट? टॉरस इनके घर का नाम है, और 7 मीन्स लिब्रा इनके घर का नाम है। फिर हमारे जो सैटर्न आते हैं, उनके 2 फ्लैट कौन से हैं? नंबर 10 एंड नंबर 11। ये 2 उनके फ्लैट हैं, जिसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, इनके घर के नेम है। समझ में आ गया? घर मीन्स व्हाट? हाउस। एंड फ्लैट नंबर्स मीन्स व्हाट? देखिए जो कुंडली होगी ना, इसमें कहीं पर भी ये नंबर लिखे होंगे, जहाँ कहीं पे नंबर 5 लिखा होगा या नंबर 4 लिखा होगा या नंबर 2 लिखा होगा या नंबर 10 लिखा होगा, मीन्स क्या हुआ? ये इनके खुद के घर हुए। पर मैंने ऐसा ही टोल्ड यू अर्लियर इन माई वीडियोस कि क्या कंपलसरी है कि जो अपना घर वो अपने घर में ही रहता हो, अपने घर में वो प्लैनेट्स की पोजीशन हो? नहीं होगी। जैसे जरूरी है कि आप अपने घर में रहते हो, आप हो सकता है कहीं काम से बाहर रहते हो, या फिर आप किसी रिलेटिव के घर में भी रह सकते हैं। ऐसा भी मेनी टाइम्स होता है। इन द सेम वे ना, जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो जब किसी का बर्थ होता है, तो जरूरी नहीं कि जो नंबर लिखे हैं उनके कुंडली में उसी नंबर में अपने घर में बैठे वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स के घर में बैठ सकते हैं, एनिमी के घर में बैठ सकते हैं, शत्रु राशि में बैठ सकते हैं, नीच के या उच्च के बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन से हाउसेस किन के होते हैं। अब हम समझने का कोशिश करते हैं उच्च के प्लैनेट्स, उच्च का घर कौन सा और नीच का घर कौन सा होता है। अब ये प्लैनेट्स के जो मैंने घर बताए ना, उसके साथ में इनको 2 और घर दिए गए हैं,
दो और हाउसेस दिए हैं, उसको बोलते हैं उच्च का घर और नीच का घर। जो उच्च का घर होता है ना, देखो सन का कौन सा होता है, सन को जो हमने दिया हुआ है वो होता है नंबर 1। नंबर 1 जो घर है ना, वो उनके लिए उच्च का घर होता है। इसको हम अब कुंडली चार्ट में अगर आप देखो, किसी कुंडली में कहीं पर भी नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 मीन्स व्हाट, अगर वहाँ पे सन बैठे हुए हैं किसी भी मैंने आपको पहले वीडियो से बताया था, नंबर 1 जहाँ लिखा होगा इसका मतलब वो घर किसका हुआ, वो हाउस किसका हुआ, मार्स का। पर मार्स के हाउस में ना सन जो होंगे जब जाके बैठेंगे, प्लेस होंगे, तो वो वहाँ पे उच्च का फल देंगे। अब आगे इनका एक घर होता है नीच का। नीच का कहाँ पे फल देते हैं, नंबर 7। कहीं पर भी कुंडली चार्ट में नंबर 7 लिखा हुआ ना तो नीच का फल देंगे। अच्छा, नीच के प्लैनेट को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिबिलेटेड हाउस। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये नंबर 7 लिखा होगा ना कुंडली में किसी के, वहां पे अगर सन की पोजीशन है तो वो वहां पे नीच का फल देंगे। पर वहां पे सन प्लेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे नंबर 7 लिखा आपने किसी कुंडली में देख लिया और आप सोचेंगे अरे वहां पे सन नीचे हुए, ना, वहां पे सन की प्लेसमेंट भी होनी चाहिए तो सन नीच के होंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ना कि ऐसा क्यों है कि प्लैनेट्स कहीं उच्च के हो रहे हैं, कहीं नीच के हो रहे हैं। देखो क्या होता है ना, हर प्लैनेट्स की जो हिस्ट्री है अगर हम देखेंगे ना कि क्यों उच्च के होते हैं, क्यों नीच के होते हैं, इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं हमारी। अगर आपने वो सारी रीड की होंगी तो आपको नॉलेज होगा। अगर आपने रीड नहीं की है तो डोंट वरी, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके साथ वो वीडियोस भी शेयर करूंगी। ठीक है, आज जस्ट इस कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करो। उसके बाद हमारे जो प्लैनेट होते हैं मून। अच्छा, फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ एक बार आपको एक्सप्लेन करने का। सपोज आपका घर है, ठीक है, अब आपके घर के साथ में आपके पास में फार्म हाउस भी है। आपके पास में फार्म हाउस है। अब फार्म हाउस क्या होता है, आपको घर से ज़्यादा वहाँ पे लग्जरी मिलेगी ना। अगर आपके पास फार्म हाउस, आपको बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी मिले, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। आप वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है, लाइफ इंजॉय करने का चांस मिलता है। इन द सेम वे जो मैं उच्च का घर बोल रही हूँ ना, वहाँ पे जो प्लैनेट्स जब जाएंगे ना, भले वो उनका खुद का घर नहीं है, जैसे आपका घर, आपका फार्म हाउस हो, जरूरी नहीं हो सकता पापा मम्मी का, हो सकता रिलेटिव्स का हो, पर जब वहाँ जाते हो तो आप सारी लग्जरी इंजॉय करते हो। इन द सेम वे जो प्लैनेट्स हैं ना, जब वो उच्च के घर में जाते हैं, प्लेस होते हैं, तो वहाँ पे उनको पावर मिलती है। वो जो उनकी विश होती है ना, वो सारी विशेष पूरे, मतलब जो भी उनको करना होता है वो सारी चीजें आपको देते हैं। जिसकी कुंडली में उच्च के बैठेंगे प्लैनेट, जैसे सन किसी कुंडली में उच्च के बैठे तो हम देख के बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि अरे तुमको तुम्हारी सारी चीजें मिल जाएंगी लाइफ में, जो भी तुमको रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सेम वे में अगर नीच के प्लैनेट्स हम बोले तो क्या होता है, नीच का प्लैनेट होने पे किसी की भी कुंडली में, सपोज आप रहते हो मुंबई में या आप रहते हो दिल्ली में और आपका ट्रांसफर होगा किसी छोटे से स्मॉल होम टाउन में, किसी स्मॉल टाउन में, और वहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे कोई भी आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, आप वहाँ पे खुल के वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको जो चाहिए आप वो चीजें कर नहीं पा रहे हो, आपके सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर है, तो आपका रिजल्ट कैसा होगा। आप वहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे सकते हो काम करते हो समय, नहीं दे सकते हो, बिकॉज आप प्रेशर में हो, आपको वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, आप फेवर, आपको कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ पे। तो इन द सेम वे ना प्लैनेट्स के साथ भी होता है, जब वो नीच के होते हैं या नीच के घर में बैठते हैं तो वो वहाँ पे आपको सारी चीजें नहीं दे पाते जो उनको देना चाहिए। समझा कॉन्सेप्ट? आई होप आप लोगों को नहीं समझा है, मुझे आप मैसेज करें, पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को टीच करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे प्लैनेट्स आते हैं मून। अब मून का मैंने आपको बताया हाउस कौन सा होता है, नंबर 4 होता है, पर वो उच्च के कहाँ होंगे, उच्च के नंबर 2 में होंगे, जहां कहीं भी कुंडली में किसी के नंबर 2 लिखा है। सपोज आपकी कुंडली आपके हाथ में है, आप ओपन करके देख रहे हो, उसमें नंबर 2 कहीं पे लिखा है, किसी भी हाउस में लिखा हो, फर्स्ट हाउस में हो, 4th हाउस में, 7th हाउस में हो, 10th में हो या त्रिकोण में हो, कहीं पर भी नंबर 2 लिखा है, पर नंबर 2 में वहां पे मून की प्लेसमेंट है, इट मीन्स मून जो है वो आपकी कुंडली में उच्च के हैं, वो आपको उच्च का फल देंगे। अब सपोज यही मून जो है आपकी कुंडली में नंबर 8 कहीं पर भी लिखा हो, केंद्र में लिखा हो, त्रिकोण में लिखा हो, एनीवेयर कहीं पर भी लिखा हो, सेकेंड हाउस में लिखा हो, थर्ड हाउस में लिखा हो, अगर वहां पे मून है नंबर 8 जहाँ पे लिखा है, इट मीन्स क्या, वो वहां पे नीच के हो गए। नीच के हो गए तो क्या हुआ, जो उनकी पावर थी वो कम हो गई, वो आपको पूरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं जो उनको देना था, जो उनको डिपार्टमेंट था ना, वो डिपार्टमेंट में वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो जहाँ पे भी बैठेंगे ना उस भाव में कमी ला देते हैं। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट जो हमारे प्लैनेट है मार्स। मार्स का क्या है, मार्स का मैंने आपको हाउस बताया 1 और 8 होता है। अब उनको उच्च के कहाँ होंगे वो फ्रेंड्स, उच्च मतलब एक्सेल प्लैनेट्स। हाँ मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक्सेल प्लैनेट्स कहाँ होते हैं। जैसे अगर अभी मार्स जो है अगर वो नंबर 10 में किसी की कुंडली में हुए, 10 नंबर कहीं भी लिखा हो, आपके पास कुंडली है किसी भी लगन की हो, ठीक है, मेष लगन की हो, धनु लगन की हो, कन्या लगन की, तुला लगन की, किसी भी लगन की कुंडली आपकी है, उसमें जहां कहीं भी नंबर 10 लिखा होगा प्लैनेट उस कुंडली चार्ट में, अगर वहां पे मार्स भी लिखा हुआ है 10 के साथ में मार्स लिखा हुआ है, इट मीन्स वो उस पर्सन की कुंडली में उच्च के हैं। कैसे उच्च के हैं, उच्च के हुए तो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, फेवर देंगे, याद रखो। अब सपोज किसी की कुंडली में या मेरी कुंडली में आपकी कुंडली में नंबर 4 लिखा हुआ है कहीं पर और वहां पे मार्स की पोजीशन हो गई, मतलब सामने चार्ट में देख रहे हो 4 नंबर मीन्स अगर वहां मार्स की प्लेसमेंट हुई तो वो नीच का हो गए, नीच के हो गए तो उनकी पावर कम हो गई, उनका रिजल्ट उनकी एफिशिएंसी सब कम हो गई, तो वहां पे वो अच्छा फल देंगे नहीं दे पाएंगे। पर यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो कुछ डिग्री तक उच्च के होते हैं फल देते हैं, कुछ डिग्री तक नीच का फल देते हैं। वो जो डिग्रीज होती है ना वो आपको देखने आनी चाहिए, डोंट वरी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी पर आने वाले वीडियोस में। तो आने वाले वीडियोस को आप ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कब वो उच्च का फल देते हैं कब नीच का फल देते हैं। और यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बनता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं हो कि आप अपनी कुंडली देखो आपको लगे आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच के हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कभी कभी नीच भंग राजयोग बनता है, हम उनकी डिग्रीज देखते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है जो हमें देखनी होती है, फिर हम प्रेडिक्शन देते हैं कि उच्च का फल दे रहे हैं नीच का फल दे रहे हैं। ये ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ उच्च का क्या होते हैं प्लैनेट्स और नीच के कब होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो प्लैनेट आते हैं वो आते हैं जुपिटर। जुपिटर जो है वो कहाँ पे उच्च का फल देते हैं, वो नंबर 4 में उच्च का फल देते हैं। जहां कहीं भी कुंडली में नंबर 4 लिखा होगा जुपिटर वहां है तो उच्च का फल देंगे, अगर कहीं पर नंबर 10 लिखा हुआ है कुंडली में तो नीच का फल देंगे। इन द सेम में मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है कहीं पर भी कुंडली में नंबर 6 लिखा हुआ है तो वहां उच्च का फल देंगे, कहीं 12 लिखा हो तो नीच का फल देंगे। फिर वीनस, वीनस कहीं पर भी नंबर 12 लिखा हुआ है उच्च का फल देंगे, आप लोग चार्ट में देखते चलो, और अगर कहीं पर भी नंबर 6 लिखा हुआ है कुंडली में तो वहां पे नीच का फल देंगे। सैटर्न, सैटर्न कहीं पर भी नंबर 7 लिखा हुआ है कुंडली में ना तो वहां पे उच्च का फल देने वाले हैं, और कहीं पर नंबर 1 लिखा हो तो नीच का फल देने वाले हैं। अब यहाँ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की राहु केतु के कोई हाउस नहीं होते, पर जो नीच का और उच्च का इनके ये 2 घर दिए गए हैं। तो जो राहु को जो उच्च का घर होता है ना जहाँ पे उच्च का फल देते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, सोचो राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो वो कौन सा है, वो नंबर 2 है। जहाँ कहीं भी कुंडली में नंबर 2 लिखा होगा वहां पे राहु प्लेसमेंट है, राहु की प्लेसमेंट है तो समझ लो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। देखो कुंडली में ना राहु जो होते हैं ना वो ऐश्वर्य कारक माने जाते हैं। अगर किसी कुंडली में राहु अच्छे है ना तो हम बोलते हैं ऐश्वर्य कारक है, वो आपको सारी चीजें देंगे। राहु ऐसे प्लैनेट है ना जो चाहे तो राजा से रंग बना दे और रंग से राजा बना देते हैं, समझे। तो ये राहु के कैसी उनकी डिग्रीज देख करके और वो उनका प्लेसमेंट देख करके हम बताते हैं। राहु नीच के किस घर में हो जाएंगे, नंबर 8 के, जहां पर भी तो राहु ऊपर से नीच के होगा तो सोचो कितना ट्रबल देंगे। फिर उसका केतु, केतु के लिए हम उच्च का घर जो होता है ना वो होता है नंबर 8, और डिबिलेटेड हाउस कौन सा होता है उनका, नंबर 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चार्ट समझ में आ गई है। वीडियो को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करूंगी तो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाएगी। मच बेटर यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में जो मैंने चार्ट आप देख रहे हो ना इसका आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, और वीडियो को एटलीस्ट 3 बार देख लो यार। 3 बार देखने से क्या होगा, सारी चीजें बाय हार्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। खुद भी रीड करोगे ना, जो लिखा हुआ है रीड करोगे तो चीजें समझ में जल्दी आएंगी, और साथ में वीडियो में देखोगे तो और जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जा रहा है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, पर्सनली भी आप मुझे कर सकते हो, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप मेरे चैनल को शेयर भी करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।